ज्ञानी महात्मा के लक्षणों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, अश्व के सदृश ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कलुषित चित्त वाले दंभी मनुष्य भी तो झूठ मूठ में अपनी तपस्या की दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। फिर कौन सच्चे महात्मा है और कौन दंभी, इसे कौन जान सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ये लक्षण सत्य हो या असत्य, किंतु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वरूप का होना हर हालत में अच्छा ही है। इन लक्षणों से संपन्न पुरुष दंभी हो तो भी आदरणीय ही है। जो वेदार्थ तत्व परमात्मा के ज्ञाता हैं, उनमें तो ये गुण समूह स्वाभाविक अनुभव के बल से ही प्रतिष्ठित रहते हैं। वे जीवन मुक्त पुरुष वीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति से शून्य होते हुए ही राग युक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हैं। वे दुखियों को देखकर सहसा करुणा से भर जाते हैं। चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए समस्त दृश्य प्रपंच को वे कपट भूमि के समान असत देखते हैं। स्वप्न में हस्तगत हुए स्वर्ण को जैसे जागृत काल में असत माना जाता है, वैसे ही वे इस जगत को असत समझते हैं। जिन्हें ज्ञेय पदार्थ परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो चुका है और जो उन ज्ञानी महात्माओं के समान ही पवित्र अंतःकरण वाले हैं, वे ही उन महात्माओं के महत्व को ठीक ठीक जान पाते हैं। जैसे सांप के पद चिन्हों को सांप ही समझ पाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भाव को छिपाए फिरते हैं। भला गांवों और नगरों के धनों से जिसका खरीदा जाना असंभव है, ऐसी कौन सी चिंतामणि बाजार में बिकने के लिए आती है? उन तत्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गुणों को छिपाए रखने में ही होता है, दूसरों के सामने प्रदर्शन करने में नहीं, क्योंकि वे वासना से शून्य, द्वैतहीन एवं अभिमान से रहित होते हैं। श्री राम उन महात्माओं को एकांत सेवन, असम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगों द्वारा की गई अवहेलना, ये सब चीजें जैसा सुख पहुंचाती हैं, वैसा सुख उन्हें बड़ी बड़ी समृद्धियां भी नहीं दे सकती। तत्व ज्ञान का सारभूत जो निरतिशय आनंद है, वे एकमात्र अपने अनुभव से ही जानने योग्य है। उसे दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता। तत्वज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता, केवल स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता है। लोग मेरे इस गुण को जाने और मेरी पूजा करें, ऐसी इच्छा अहंकारियों को ही होती है। जिनका चित्त अहंकार से मुक्त है, उनके भीतर ऐसी इच्छा का उदय नहीं होता है। रघुनंदन, आकाश में गमन आदि जो क्रिया फल हैं, वे तो मंत्र और औषध के प्रभाव से अज्ञानियों के लिए भी सिद्ध हैं, सुलभ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो लक्ष्य सिद्धि के लिए जैसा क्लेश सहन करने में समर्थ हो, वे वैसा ही फल कर्मानुसार अवश्य प्राप्त कर लेता है। चंदन की सुगंध की भांति विहित और निषिद्ध कर्मों का फल सभी के हृदय में अपूर्व रूप से विद्यमान है। समय पाकर प्रकट हुए उस फल को उसका अधिकारी जीव अवश्य पाता है। यह आकाश गमन आदि फल कुछ भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ है अथवा मन का भ्रम मात्र है। यह अधिष्ठान भूत चिदाकाश मात्र है। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है, वे वासना शून्य तत्वज्ञ पुरुष कर्म के बवंडर रूप उन मंत्रोष्टि साध्य क्रियाओं का साधन कैसे करेगा? उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही। किसी भी प्राणी में उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सुधार चेता परमात्म ज्ञानी को लुभा सके, जिसके लिए सारा संसार ही तिनके के समान तुच्छ हो गया है, जिसमें रजोगुण का लेश भी नहीं है। उस ज्ञानी महात्मा के लिए एकमात्र परमात्मा से भिन्न
दूसरी कौन सी वस्तु उपादेय हो सकती है। लोक संग्रह के लिए जिसने जगत के व्यवहारों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, जिसका हृदय निष्काम है, वे मननशील जीवन मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर रहकर यथा प्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता है। जो भीतर से नित्य शांत और मौनी है, वह जिसकी मनोभूमि सत्य गुणमय हो गई है, वह महात्मा भरे हुए महासागर के समान सब ओर से पूर्ण होता है तथा उसका आशय गंभीर होने के साथ ही सुस्पष्ट होता है। तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे हुए सरोवर के समान अपनी आत्मा में स्वयं ही आनंद की हिलोरें लेता है तथा निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान दूसरों को भी आह्लाद प्रदान करता है। ये सारा विश्व भ्रम मात्र है, मिथ्या इंद्रजाल है। ऐसी दृढ़ निश्चय के कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से सर्वथा रहित हो जाता है। ज्ञानी महात्मा अपने शरीर के सर्दी आदि गर्मी आदि दुखों को भी इस तरह अवहेलना पूर्वक देखता है मानो वे दूसरे के शरीर में हो। केवल परहित के लिए फल फूल धारण करने वाली लता के समान धीर वृत्ति से तथा करुणा के कारण उदार वृत्ति से वे महात्मा दुखी प्राणियों का परपालन करता है। वे संसार से विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थिति को अपनाता है जिसमें जल मात्र ग्रहण करके भी संतोष माना जाता है। साधारण लोगों के समान यथा प्राप्त व्यवहार का संपादन करता हुआ वे महात्मा चराचर भूतों के ऊपर परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होता है। कोई महात्मा पर्वत की गुफा को ही घर मानकर उसमें रहता है, कोई पवित्र आश्रम में निवास करता है, कोई गृहस्थाश्रमी होता है और कोई प्रायः इधर उधर घूमता रहता है, कोई भिक्षाचर्या से निर्वाह करता है, कोई एकांत में बैठकर तपस्या करता है, कोई मौन व्रत धारण किए रहता है, कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न होता है, कोई प्रख्यात पंडित होता है, कोई श्रुतियों का श्रोता होता है, कोई राजा, कोई ब्राह्मण और कोई मूढ़ के समान स्थित रहता है, कोई सिद्ध पुटिका अंजन और खड़ग आदि से सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता है, कोई शिल्प कला से जीवन निर्वाह करता है, कोई पामर के समान रूप धारण किए रहता है, कोई सारे वैदिक आचारों का परित्याग कर देता है तो कोई कर्म कांडियों का सरदार बना रहता है। किसी का चरित्र उन्मत्तों के समान होता है और कोई संन्यास मार्ग का आश्रय लेता है। शरीर आदि और चित्त आदि कुछ भी पुरुष का स्वभाव नहीं है, केवल चेतन तत्व ही पुरुष है। उसका कभी नाश नहीं होता है। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। यह अधाय है, इसे कोई जला नहीं सकता। यह अक्लेद्य है, इसे कोई पानी से भिगो या गला नहीं सकता। यह अशोच्य है, इसे कोई सुखा नहीं सकता। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। तत्वज्ञ पुरुष पाताल में समा जाए, आकाश को लांघकर उसके ऊपर चला जाए अथवा संपूर्ण दिशाओं में वेग पूर्वक भ्रमण करे, जिससे पर्वत आदि से टकराकर वे पिस जाए या चूर चूर हो जाए, परंतु उसका जो चिन्मात्र स्वरूप है वह अजर अमर बना रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आकाश के समान अनंत, सदा शांत, अजन्मा और कल्याणमय परमात्म स्वरूप ही है।